अगर त्रिभुज में आधार दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1400 मीटर स्क्वायर और इसका आधार दिया हुआ यानी कि आधार यानी कि बेस दिया हुआ है 280 मीटर। तो कह रहा है ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई कितना होगा। देखिए फार्मूला इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक फार्मूला पर रख देंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस पर रख देंगे तो बन जाएगा हमारा। कैसे? तो एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया है 1400, तो 1400 रख दिए बराबर 1/2 गुने आधार दिया हुआ है 280, 280 रख देंगे और गुने ऊंचाई ऐसे रख देंगे। तो ये 2 आके इधर गुना हो जाएगा, 1400 में आके 2 क्या हो जाएगा गुना। ये 1400 में 2 आके गुना हो जाएगा, 1400 गुने 2 क्या के इधर भाग है तो जाकर गुना हो जाएगा। और ये 280 ने गुना है इधर आगे तो क्या हो जाएगा भाग 280 बराबर h। तो इसे काटिएगा आराम से निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 140 और 14 28, 2 से कट गया, 2 से 2 भी कट गया, 10 आ गया। ऊंचाई कितना निकल गया 10 मीटर। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला पे भी यूज करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है ना, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार। तो 2 गुने क्षेत्रफल कितना है आपका 1400 है, 1400 रख दिए और बटा आधार कितना दिया है 280, 280 रख दिए। वही बात आ गया जो यहाँ पर आया था, जो यहाँ पर 2 गुने 1400 गुने 2 बटा 280। तो यहाँ पे भी तो वही आया है 2 गुने 1400 बटा 280। 0 से 0 काट दिए, 2 से काट दिए, 14 दूना 28, 14 मरतबे आई 14 काटेंगे 14 दहाई 140, तो 10 मरतबे कट गया आपका। तो कितना आ गया 10 मीटर। तो ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है ना। तो दोनों तरीका में से कोई भी तरीका से आप लगा के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, आधार निकालने के लिए। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या फार्मूला, त्रिभुज का आधार क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज का आधार बराबर लिखेंगे त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। इसमें आप लगा कर डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका 2 गुने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1200 अब बटे ऊंचाई कितना दिया हुआ है 150 और रख के इसको काट दीजिए हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 3 पचे 15 कटेगा, 3 पचे 15 कट जाएगा ना। और 3 से काटिए तो क्या मैंने कटेगा 40 मरतबे ना। और भी काट सकते हैं 8 मरतबे, 8 5 40 मतलब पूरा 8 मरतबे कट ही जाना नहीं। तो यानी इतना काटपुट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट 8 मरतबे काट दीजिए क्या 15 8 120 ना, सीधे कट गया। तो 80 आ गया ना, हो गया 80 नहीं आएगा 8 ही आएगा ना। हाँ और उसका 0 से 0 कट गया 15 8 120 और 8 दूना आपका 8 दूना हो गया आपका 16 नहीं, तो हो गया आपका 16 आंसर। ये थम के बतियाने का आज जो पकड़ा हुआ है पिटाई कर देंगे, फिर आके वही जगह आएंगे वही लग बतियाने शुरू कर देंगे। हर बात में थोड़ा थोड़ा बतियाने हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि डायरेक्ट हम समीकरण पे रख दें, तो वही बात करना पड़ेगा क्या कि फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए एक ही फार्मूला काफ़ी है। जब समीकरण पे बनाइएगा तो एक ही फार्मूला काफ़ी है, एक ही फार्मूला से बना सकते हैं क्या। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
तो इसमें रख दीजिए बराबर। यहाँ पे डॉट इम्प्लाई लगाइए, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 1400, तो 1400 यहाँ रख दीजिए। 1200 है तो 1200 रख दीजिए। चलिए, और बराबर यहाँ पे हो गया आपका 1/2 तो है। आधार कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, आधार ही निकालना है नहीं। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 150, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, सही है। फिर वही बात क्या कीजिएगा, 150 को आप इधर लाइएगा तो ये गुना, जब 2 को इधर ले जाइएगा तो क्या जाएगा गुना, तो 1200 गुने 2, अब बट्टा में आ जाएगा क्या आपका 150। फिर वही काम कीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, और फिर 15 8 120 काटिएगा तो 8 कट गया, तो क्या होगा 8 दूना 16 हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या बच जा रहा है आपका 8 दूना 16, 16 मीटर ये आधार आ जा रहा है। तो आप दोनों में से कोई विधि अपना कर लीजिए। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक फॉर्मूला याद करिएगा तो बन जाएगा, है ना। और इसमें क्या था कि इसमें डायरेक्ट फार्मूले लगा देते हैं कि त्रिभुज का आधार निकालना है तो आधार का फॉर्मूला लिख दिया 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो दोनों तरीका में से दोनों तरीका आना चाहिए, है ना। और दोनों तरीका होता क्या है, तरीका 2 गो नहीं, एक ही तरीका है वो। चलिए, लग रहा है 2 गो। होता क्या है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ये फार्मूला होता है ना, तो इसी से ना निकला है क्या। अगर हमको आधार निकालना है तो आधार को इधर रहने देंगे, तो ये 2 जो बट्टा में है भाग ना है निकरी, तो ये बट्टा में 2 भाग देने आगे तो क्या हो जाएगा गुना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आ गुने क्या हो जाएगा आपका ये 2, क्षेत्रफल गुने होगा कि नहीं होगा, क्षेत्रफल गुने 2। अब बटा मान लिया हमको आधार निकालना है तो बटा में क्या आ जाएगा ऊंचाई, तो यही ना निकल गया आधार। तो इसी को ना कहते हैं त्रिभुज का आधार बराबर, त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुने क्षेत्रफल या क्षेत्रफल गुने 2, बात तो बराबर है, 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, इसी को ना कहते हैं। इसी से निकला है। और मान लिया जाए कि आपको आधार नहीं निकालना है, ऊंचाई निकालना है। आधार नहीं निकाल के क्या निकालना है ऊंचाई, हमको यही निकालना है। मान लेते थोड़ा देर के लिए हमको ये निकालना है तो भाई ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई को उधर रहने देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल गुने 2, क्षेत्रफल गुने 2 से गुना हो गया। आधार इन्हें गुना है इन्हें आके तो क्या हो जाएगा भाग। तो इसी से ना फॉर्मूला निकल गया क्या कि ऊंचाई बराबर क्या निकल गया, ऊंचाई बराबर निकल गया 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार। तो फार्मूला तो वही फार्मूला, इसी फार्मूला से ये दोनों निकल रहा है, ये कोई नया फार्मूला नहीं बन गया है। और हम दोनों विधि से बनाते हैं तो वही सही आता है, लगभग आता है कि नहीं, काटना कूटना भी वैसे ही पड़ता है। तो दोनों विधि अलग अलग विधि नहीं है, एक्चुअली समझने का ही फेर है कि ये 2 विधि से बना है कि डायरेक्टली में फार्मूला पे बना लिए हैं और इसमें डायरेक्टली हम क्या किए हैं समीकरण सॉल्व करके बनाए हैं। दोनों विधि एक ही है, फार्मूला तो वैसे ही निकलता है ना। अब बात आ रही है क्या कि और भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं त्रिभुज में। क्या हो सकता है कि त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा और क्षेत्रफल भी दिया रहेगा, तब कहेगा कि आधारों निकालिए ऊंचाइयों निकालिए। एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका आधार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आधार नहीं दिया है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है, आधार और ऊंचाई का अनुपात। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में कि आधार और ऊंचाई का अनुपात, अनुपात को ऐसे लिखा था, ऐसे आधार अनुपात ऊंचाई, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 7:5। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा ना तो आप आधार को मान लीजिएगा 7x और ऊंचाई को मान लीजिएगा 5x। तो मानेंगे, माना कि आधार बराबर त्रिभुज का लिख सकते हैं, ऐसे लिखना, पूरा लिखना है तो लिखिए त्रिभुज का आधार बराबर 7x। मान लीजिएगा जितना अनुपात रहेगा, यहाँ पे 8:9 है तो 8x हो जाएगा, जितना अनुपात, मगर याद रखिएगा आधार पहले है तो 7 पहले आएगा, है ना, आधार 7 आएगा, से ना कि यहाँ मान लेंगे 5x, नहीं मान सकते हैं।
जो पहले है वो पहले वाला में रहेगा, ठीक है ना। और फिर मान लेंगे तथा त्रिभुज की, ये वो करा लिखे लीजिए, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना मानिएगा 5x मान लिए। तो अब ये नियम नहीं हुआ कि 7x 5x मानेंगे, यहाँ पे 7:5 है तो 7x 5x माने हैं। अगर 9:11 रहेगा तो 9x 11x मानते हैं, जितना अनुपात रहेगा वही हिसाब से मानेंगे, ठीक है ना। आया माने। और उसके बाद जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला उसको बैठा देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह फार्मूला होता है क्या, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसी फार्मूला पे हम रख देंगे ना। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल दिया है सवाल इसमें कितना 1850, तो 1850 बराबर 1/2 गुने आधार के जगह पे भी तो हम रख सकते हैं, माने हैं ना, क्या माने हैं 7x, तो 7x रख दिए। और गुने ऊंचाई के जगह पे भी तो माने हैं, क्या माने हैं 5x रख दिए। इसको ऊपर करेंगे, थोड़ा सा जगह दिखाई नहीं देगा ना। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 इधर क्या है, बट्टा में होने का मतलब हर में है, मतलब भाग है। आपको ऐसा गुना है, गुना 1/2 गुना है, 2 क्या है इधर आएगा तो क्या होगा गुना, तो 1850 गुने 2 बराबर इधर कितना हो गया 7×5 = 35। x गुने x कितना होता है, x में x से गुना करते हैं तो x² आता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और इसमें 1850 गुने 2 है तो उसको सही रहने देंगे, 1850 गुने 2 ही रहने देंगे। अब देखिए 35 इन्हें कार्य गुना है ना गुना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा x²। अब ये काट कूट नहीं करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इन्हें रूट लगता है, नियम होता है। जब इन्हें से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट लगेगा, तो 1850 गुने 2/35 बराबर क्या आ गया x। अब बारी आ रही है कि 1850 को तोड़े, हाँ स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट लग गया ना, तो स्क्वायर हट जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसको हटा दिए। अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे कि 1850 को कैसे तोड़ने का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना। तो हम यहाँ पे रफ कर ले रहे हैं 1850, आप साइड में कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे, इसको 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 8 नहीं 9 दूना 18, क्या 9 दूना 18 कट गया, 5 उतारे 2 दूना 4, 1 10 2 5 10 925, फिर 2 से लगा, 2 से नहीं लगेगा, और 9 2 11 5 कितना होता है 11 5 16, तो ये 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे डायरेक्टली। 5 से लगाएंगे तो 5 × 5 उतरेगा 4, 4 दूना तो 8 5 40 उतरेगा 50 25, फिर लगाएंगे 5 से, 5 × 15 3 7 5 7 5 35 ना, इतने ना होगा, 5 × 15 15 3 35, तो 7 5 35 कट गया। 37 किसी के पढ़ाई में आता है नहीं आता, तो छोड़िए, 30 का बातें हटा दीजिए, क्या तो कितना आ गया 2 गुने 5 गुने 5 गुने 37, बस इतने हमारा मतलब था, 2 गुने 5 गुने 5 गुने, चलिए लिख देते इसको। 1850 को तोड़े थे कितना है 2 गुने 5 गुने 5 गुने 37 बटे, ये बटा में कितना आ गया, अच्छा 2 छूट गया, 2 पहले का 2 था ना, तो ये 2 को भी यहाँ पर लिख देंगे, और रूट पूरा यहाँ तक हंसा देंगे, पूरा बराबर लिख देंगे कितना x, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें नियम होता है कि रूट में से वही निकलता है जेकर जोड़ा लगता है, तो ये 2 का जोड़ा लगा कि नहीं लगा, और 5 का भी जोड़ा, तो एगो 2 बाहर निकलेगा और एगो 5 बाहर निकलेगा,
अब बटा में रूट में अटकेगा कौन कौन, तो ऊपर अटकेगा 37 और नीचे अटकेगा 35। 35 को तोड़ेंगे तो कितना 7 × 5 = 35 आएगा। बेकार है, 35 को तोड़ना चाहिए था। अभी ये 35 को तोड़ के काटते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, वही ठीक रहेगा। 35 को भी तोड़िए, कितना आएगा 5 × 7 = 35 आता है ना, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तब अब कौन कौन बच जाएगा, तो खाली जोड़ा लगेगा किसका, 2 का जोड़ा लगेगा, 5 का जोड़ा नहीं लगेगा। तो 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर आएगा और रूट में क्या अटक गया 5 × 37, तो 37 से 5 से गुणा करने आता है ना, चलिए बाद में कर लेंगे। अब बटा 7 बराबर कितना आ गया x। तो इसको थोड़ा सा आप लिख सकते हैं क्या, अब जगह ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, हम थोड़ा ऊपर खसका के यहाँ लिख देते हैं, कैसे होगा देखें। अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 और √35, इसमें 7 से गुणा करें, 7 × 5 = 35 के पास हासिल 3 और 3 × 5 = 15, 3 = 18 बटा 7 × x। तो x का मान निकल गया इतना, कितना निकल गया 2√185/7। अब हमको निकालना है आधार और ऊंचाई। तो हम देखेंगे कि आधार कितना माने थे, आधार माने थे, ऊंचाई माने थे 5x। इसीलिए त्रिभुज का आधार कितना माने थे 7x। तो 7 × s का मान कितना निकाले हैं 2√185/7। 185/7 7 × 14√185/मीटर। ये हो गया आपका आधार। अब निकालेंगे तथा ऊंचाई निकालना है। त्रिभुज की ऊंचाई कितना होता है ना, कितना माने थे 5x माने हुए है ना। तो लिखेंगे 5 और x का मान डायरेक्ट रख ही देते हैं क्या, 2√185/7 5 × 10 √185/7। ये इतना मीटर हो गया। तो ये निकल गया आधार एवं ऊंचाई। ठीक है, यही ना तरीका है निकालने का। कोई दिक्कत है इसमें, आ गया, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ ये बात है कि रूट में आ गया, तो रूट में आया तो क्या दिक्कत है, काटने आता ही है, तोड़ने आता ही है, निकालने आता ही है, तो दिक्कत क्या है, रूट से डरेगा कौन, है ना। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आपको। चलिए अगला सवाल दिए थे, त्रिभुज का ऊंचाई और आधार से दुगुना है। वो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है जिसका ऊंचाई आधार से दुगुना है। कितना से दुगुना है, तो मान लीजिए आधार, क्या मानिएगा, तो माना कि त्रिभुज की ऊंचाई नहीं, त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे, कौन दुगुना है, केकरा से, तो जेकरा से दुगुना है ओकरे मानेंगे। तो आधार माना कि त्रिभुज की नहीं, त्रिभुज का लिखे, त्रिभुज का आधार, आधार कितना मान ले, x मानते हैं। चलिए x मीटर। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बोलिए, दुगुना करने का मतलब क्या था, 2 से दोगुना का मतलब, तो x में 2 से गुना करने का कितना आ जाएगा 2x मीटर। तो आधार कितना माने हैं, तो ऊंचाई कितना हो गया है, सब में 2x होगा, जितना भी सवाल आएगा सब में 2x हो जाएगा, नहीं, आधार सब में x मानेंगे, ये बात है, मैं ऊंचाई सब में 2x होगा, ये बात, ये तो प्रश्न से है, प्रश्न बताएगा कि दुगुना है कि 3 गुना है कि 5 गुना है कि 10 गुना है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 गुना था तो क्या लिख दिए 2x। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं
चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 15 वर्ग मीटर। तो 15 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, 2 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर। आधार कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 दूना, 2 ने कट जाएगा तो बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो बेकार है हम लोग किए हैं। सबसे बढ़िया तरीका था एक बार रख के 2 से 2 काट देते। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था 15 बराबर 1/2 गुने आधार कितना है, ऊंचाई कितना है 2 से 2 यही कैंसिल कर दीजिए, है ना। x गुने x कितना हो जाएगा 15 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इधर स्क्वायर आएंगे तो क्या लगेगा, तो रूट अंडर 15 बराबर x निकल गया। तो आधार कितना निकल गया, आधार इसीलिए त्रिभुज का आधार कितना निकल गया रूट अंडर 15, क्या लगी x माने थे लगी, तथा त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो गया 2 गुने रूट 15 है ना, तो 2 रूट मीटर। इस तरह से इसका ऊंचाई भी निकाल लिए, है ना। कहाँ भारी था, भारी तो वाला तो बातें नहीं है इस सब में। देखिए तो हम आसानी से मानना पड़ता है, आराम से बन जाता है, देखिए है ना। आधार क्या माने हैं, ऊंचाई कितना हो गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल की जगह पे कितना रख दिए, आधार की जगह पे, ऊंचाई की जगह पे 2 से 2 का हो गया, x गुने x कितना हो गया, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, इस प्रकार कितना निकल गया रूट 15। आधार कितना हो गया और ऊंचाई कितना होगा 2 गुने रूट 15, है कि नहीं है। देखिए ना, दिखाई नहीं दे रहा, देखिए है ना, एकदम आसान है। अब बात कर सर लिखने दीजिए, लिखने कर देंगे समय, पहले समझ तो लीजिए, समझना ज़्यादा जरूरी है, लिखना बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन मैट्रिक में पूछे हुआ है और 9वां में भी पूछता है। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों से दुगुना कर देंगे, आधारों दुगुना कर देंगे और ऊंचाइयों, तो एक त्रिभुज का आधार ऐसे कितना होता है, कितना मानते हैं हम लोग b, ऊंचाई क्या मानते हैं, तो आधार। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार, क्या होगा गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 BH होगा ना, होगा कि नहीं होगा। मगर प्रश्न से क्या कराएं, नया आधार कितना कर दे रहा है, बोलो नया आधार क्या कर रहा है, 2 गुना कर दे रहा है। तो पहले आधार कितना था b, अब कितना हो जाएगा 2b। नया ऊंचाई, पहले ऊंचाई कितना था पहले था h, अब कितना हो गया 2h। अब नया क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, नया क्षेत्रफल 1/2 गुने नयका आधार, नयका आधार कितना है गुने नयका ऊंचाई, है ना। तो इसको हम छांट लेते हैं, छांटते कैसे जा देखिए,
1/2 रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, देखिए अब b को भी छांट लिए इधर, h को भी निकाल लिए इधर। इधर कितना बच गया, 2 गुने 2 कितना होता है, कितना हो गया, कै गुना बढ़ गया, पहले कितना था, 1/, पहले का जो क्षेत्रफल था वो यहाँ पर है कितना, 1/2। साफ साफ देखिए, दिखाते हैं आपको। पहले का क्षेत्रफल ये था, है ना। अब कितना है, इतना तो है, ये है, और में गुना कितना हो गया, तो अगर आप आधार बढ़ाइएगा 2 गुना कर दीजिएगा, ऊंचाई को 2 गुना कर दीजिएगा, तो क्षेत्रफल 2 दूना 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। ऐसे आप अंदाजे बना सकते हैं। अब अगर हम क्षेत्रफल 2 गुना नहीं, अगर आधार 2 गुना बढ़ा दे और ऊंचाई 3 गुना बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 3 दूना 6 गुना। अगर हम आधार को बढ़ा देंगे 4 गुना, ऊंचाई को बढ़ा देंगे 4 गुना, तो क्षेत्रफल कै गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम आधार को बढ़ा देंगे 5 गुना, ऊंचाई को बढ़ा देंगे 2 गुना, तो क्षेत्रफल कै गुना बढ़ जाएगा। तो यही ना 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है मैट्रिक की परीक्षा में रहेगा। अगर एक त्रिभुज का आधार आधा कर दिया जाए और ऊंचाई 4 गुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो 1/2, आधा का मतलब 1/2 गुने 4 कितना आ गया, 2 गुना। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोगों को समय लगा है, लिखने में ना है। ऐसे बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। आधार कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना, ऊंचाई का गुना, 2 गुना, 2 दूना 4 गुना बन जाएगा। मगर ये बात तब समझ में आती है जब हम बनाते हैं, बनाने के बाद है ना बात समझ में आई है। सीधे कोई कह देगा तो मज़ा नहीं आएगा उसी में, है ना। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि 2 और 2 4 जोड़ने से आता है, संयोग से 2 और 2 4 जोड़ने पर भी 4 आता है, गुना करने पर भी 4 आता है। इसलिए कुछ बच्चा बोला 5 उस समय, है ना। समझ में आया ये बात कि नहीं आया। तो ये आप 1 नंबर का आता तो बच्चा कहता है इतना बड़ा का सवाल था, 1 नंबर का आया, 1 नंबर का है ये है। हम तो कहते 1 नंबर से भी कम नंबर होता था, मिलना चाहिए ऊपर, क्या कि समय कहाँ लग रहा है, सेकेंडों नहीं लगेगा आदमी को, क्या बना देगा। तो यही बात है। तो ये 5 तरह का क्वेश्चन था। अब आप 5 तरह का क्वेश्चन उतारिए जिनको उतारना है। अब बाकी सबको जितना बुक बनाए हैं बुक मला में से बनाते हैं। क्या बंद करें, ये ना बंद करना।